माय यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एलसीएम को पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लसा। तो एलसीएम तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन एलसीएम हमारे दैनिक जीवन में यूज कहाँ होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एलसीएम चलिए तो यूज ऑफ रियल लाइफ, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि कहाँ पे दैनिक जीवन में हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। यूज ऑफ रियल लाइफ। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दैनिक जीवन में हम लोग एलसीएम का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक 3 सर्कल बनाता हूँ। सेकंड सर्कल, यह है थर्ड सर्कल। ये फर्स्ट सर्कल में एक व्यक्ति है जिसको दौड़ाया जाएगा। ये गोले को 4 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा है। ये दूसरा व्यक्ति है जो इस गोले को 6 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा है। और ये थर्ड व्यक्ति जो है ये इस गोले को 8 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये कितने समय बाद तीनों एक ही स्थान पे आकर मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को इस तरह के जब आता है क्वेश्चन में एक साथ कब मिलेंगे, तो हम कुछ नहीं देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 मिनट। तो इस तरह के जो हमारे दैनिक जीवन में अगर जैसे सन है और अर्थ और मून तीनों एक सिधाई में जब आ जाते हैं तो कैसे पता कर लेते हैं जो ज्योतिष की एक ही सिधाई में इस टाइम पे आ जाएंगे। तो एलसीएम की मदद से ही हम लोग पता करते हैं कि इस टाइम पे सूर्य पृथ्वी एक सिधाई में आ जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे कि एलसीएम को कैसे करेंगे। एलसीएम का परिभाषा क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे ही एलसीएम कहा जाता है। तो मैंने कुछ 100 तक के बीच के जो भी प्राइम नंबर्स हैं मैंने लिखवा दिया है। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटती हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी है, 1 से कटेगा और 3 से, स्वयं से कट रहा है ना, 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा। 11 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जितने भी नंबर्स मैंने लिखवाए हैं जो 1 से और स्वयं से कटेंगे, इन नंबरों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा हम लोग को एलसीएम में। तो चलिए हम लोग अब एलसीएम करना सीखेंगे कि एलसीएम कैसे करते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग एलसीएम कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब हम लोग एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ हल करना सीखेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, इसको पहले मैं हल करना सिखाता हूँ। बेसिक्स से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। जैसे 18 हो गया और 12 हो गया, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। यदि तो कैसे निकालेंगे? तो 2 से अगर हम लोग, सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर 2 होता है, तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से नहीं करता है तो सेकंड प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। 3 से भी नहीं कटता है तो 5, अगला हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर से देखते हैं कि किससे कट रहा है, तो उसे हम लोग कटाते हैं। तो अभी तो मैं एक स्टेप करके मैं बता रहा हूँ, आगे चल के मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग बिना हल किए आंसर ला सकते हैं। तो पहले इसको मैं समझा देता हूँ। तो 18 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार में कट जाएगा। अगर 12 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार 2 से फिर करेंगे, क्योंकि 2 से 6 कटने वाला है। अगर जब तक 2 से पूरा संख्या नहीं कट जाता है तब तक हम लोग 2 से कटाते जाते हैं। तो यहाँ पे 9 नहीं कटेगा 2 से, तो वैसे ही हम लोग उतार लेंगे। यहाँ 6 कट जाएगा, 3 बार में कटा देंगे। फिर वैसे भी अब देखेंगे 2 से, अब तो 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो अगला हम लोग का प्राइम नंबर दिया था 3, तो 3 से देखेंगे, 3 से कट जा रहा है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 कट जाएगा 1 बार में। फिर 3 से कटाएंगे, 1 बार में कट जाएगा, फिर 1 बार में कट जाएगा। फिर इसको एलसीएम लिख कर नीचे इसके फैक्टर को लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है? इसका 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ पे। अब 12 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे
तो 12 3 जा 36 होगा। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे हल किया जाएंगे, कैसे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें पहले मैंने 2 संख्या वाला बताया, अब 3 संख्या हो गया, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। फिर हम लोग सेम रूल प्राइम नंबर का यूज़ करके, प्राइम नंबर के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को फिर हल करना सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 12 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में, आइए 10 बार में। फिर इसको करेंगे तो ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये 10 बार में। जब तक 2 से सभी संख्याएं कटती हैं, कटाते जाते हैं, और जो नहीं कटता है उसको उतारते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार में, अगर 3 नहीं कटेगा तो हम लोग 3 को वैसे ही उतार देंगे। फिर 10 है, 10 को करेंगे तो 5 बार में हमारा कट जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, और 5। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 5 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 2 के बाद से हमारा अगला प्राइम नंबर 3 आता है, तो 3 से किए हैं तो 1 आया है, फिर यहाँ पे 1 आया है। 5 नहीं कटा है तो 5 हम लोग ऐसे उतार दिए। फिर अब हम लोग यहाँ पे 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे तो 1 है, ये है, यहाँ भी 1 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे केवल लास्ट 5 बचा है, तो इसको भी करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम में लिख कर इसका फैक्टर को लिख देते हैं साइड में। यहाँ पे 2 × 2, फिर 2 है, फिर 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, फिर 2 3 कर देंगे यहाँ पे, फिर 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, और 24 5 जा आंसर आया 120। यही हमारा आंसर। अगर देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, इसमें बड़ी संख्या हमको 16 दिख रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 कट जाएगा, 8 से भी करेंगे तो 16 कट जाएगा। इसका एलसीएम कितना है? 16 आएगा इसका एलसीएम। अगर हम लोग हल करेंगे तो भी 16 ही आएगा। तो ये है धमाकेदार ट्रिक्स। तो देखिए हम एक बार हल करके बता भी देते हैं कि आया है कि नहीं, आप लोग के कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ हल करके। तो यहाँ से 2 का से हम लोग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये है, यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 बार में 4 कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका एलसीएम कितना है? 16। तो अब हम लोग दूसरा ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोग और भी क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं। ये हम लोग का दूसरा ट्रिक्स बताएंगे इसमें। अब हम लोग दूसरा ट्रिक्स पढ़ेंगे कैसे इस टाइप के। इसको देखिए, अगर 10 से 20 में करते हैं तो 10 से तो कट जा रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ना, 20 का ऐसा हम लोग गुणा करते हैं, ऐसा कॉमन नंबर चुनते हैं कि जो 10 से भी कट जाए और 12 से कर दें कट जाए। अगर 20 का हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, तो 14 10 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कट जाएगा। अगर 3 बार करते हैं तो यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 16 को हम लोग 10 से करेंगे तो भी कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और 12 से भी डिवाइड करेंगे तो 16 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा कितना है? 16। तो देखिए, और इसका हम लोग एलसीएम निकाल कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 और 20। तो देखिए 2 से करेंगे तो 5 बार में, यहाँ पे 6 बार में, या 10 बार में। फिर 2 से करेंगे 5 3 5। फिर यहाँ पे हम लोग 3 से करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं कि कैसे यहाँ पे 16 आया इसका आंसर। 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 16। तो हम लोग गुणा करके किए हैं तो भी 16 आ रहा है, और ट्रिक्स के माध्यम से भी कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो हमारा ट्रिक्स जो है 100% काम कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक और ट्रिक्स देखते हैं, एक और क्वेश्चंस को सोल्व करके। अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं एलसीएम में। 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, और 17 भी अभाज्य संख्या है। यदि तीनों अभाज्य संख्या होगा तो हम लोग तीनों का एक ही साथ में गुणा कर देंगे। जैसे 11 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। फिर हम लोग 17 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इसमें आ जाएगा
1331 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, इसका एलसीएम निकालना होगा तो पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे। सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कर देंगे, क्योंकि 4 से कट जा रहा है तो इसका हम लोग का कोई काम नहीं है, केवल इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 3 24 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप लोग घर पे कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 18 24 36 48 5 15 25 8 16 24 72 6 8 10 12 14। इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।